खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बड़का जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत देहलूपुर थाना क्षेत्र के नौवापुर ग्राम सभा में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित के अनुसार देहलूपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक एसएचओ पर न्यायालय के आदेशों की अनदेखी। पूरा मामला दारापुर गाटा संख्या 154 से जुड़ा हुआ है, जहां मोहम्मद सलीम द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया। इसके बावजूद कथित रूप से मोहम्मद अशफाक अहमद द्वारा निर्माण कार्य लगातार जारी है। पीड़ित पक्ष मोहम्मद सलीम का कहना है कि उक्त भूमि पर निर्माण को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। उन्होंने न्यायालय की शरण लेकर स्थगन आदेश हासिल किया ताकि यथास्थिति बनी रहे। इसके बावजूद आरोप है कि देहलूपुर पुलिस की मौजूदगी में ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है और विरोध करने पर पीड़ित को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इससे पीड़ित परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मोहम्मद सलीम ने यह भी बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ स्वीकृत हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवास निर्माण शुरू किया, विपक्षी पक्ष द्वारा उनका नाम रुकवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद अशफाक अहमद द्वारा बिना किसी रोक टोक के निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि यदि न्यायालय के आदेशों का इस प्रकार खुलेआम उल्लंघन होगा तो आम जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराकर न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराने की मांग करी, ताकि उसे न्याय मिल सके और कानून का राज स्थापित हो। लगातार पीड़ित न्याय कर रही है, पुकार आई। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। पीड़ित ने क्या कुछ कहा, संवाददाता प्रभाकर रॉय के साथ। सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम, पिताजी का नाम शेर अली, ग्राम दारापुर नौवापुर, पोस्ट छिपालगढ़, थाना देहलूपुर, जिला प्रतापगढ़। सर, हमारा विवाद गफ्फार, अशफाक, गुलफाम, मोहर अली से है। ये लोग हमें मारपीट हमेशा करने के लिए तैयार हैं, हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं, हमारी जमीन कब्जा करने के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं अगर तुम अपने घर में काम लगाओगे तो हम तुम्हारे सामने एक जमीन कब्जा कर लेंगे। और 2024 दिसंबर 2024 में हमारा इनका बंटवारा हुआ था। दादा की जितनी जमीन थी सब में 1/3 हुआ था। हमारे पिताजी 3 भाई हैं। उसके बाद जब एक नाली का बंटवारा भी हुआ था, बीच में नाली 3.25 फीट में जब इनकी पक्की नाली बन गई, हमारी दीवार तोड़ करके इन्होंने नाली बनाया। नाली बनने के बाद जब हम अपने घर में काम लगाए तो हमारा घर नहीं बनने दिए, रोक दिए। उसके बाद से लगातार मैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहा हूँ, लगभग 6 महीने से एप्लीकेशन दे रहा हूँ। महानिदेशक साहब प्रयागराज को दिया, मंडलायुक्त को दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय पे दिया, कप्तान साहब को दिया, थाने में कम से कम 6-7 एप्लीकेशन दिया। थाना इंचार्ज राधे बाबू साहब मौके पर 1 मिनट के लिए भी नहीं आते और हमेशा हमें ही धमकी देते हैं, तुम्हें उठा के बंद कर देंगे, 4 लाठी मारेंगे, ठंडे हो जाओगे तुम। गाटा संख्या क्या है? 154 गाटा संख्या पे स्थगन आदेश है। गाटा संख्या पे स्थगन आदेश है। उसके बाद भी जो है ये काम लगवा रहे हैं। काम कौन लगवा रहा है? काम लगवा रहे हैं अशफाक। और नाम किसका है? नाम उनके पिताजी का नाम है। क्या बाप बेटे अलग है? नहीं, अलग नहीं, एक ही में है सब। तो क्या बोलते हैं थाना इंचार्ज को? दे लो। वो कहते हैं कि इनके बाप के नाम जमीन है, हम इनको नहीं रोक सकते हैं। मतलब 154 में गाटा संख्या है, उसके बाद भी मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि मोहर अली जमीन नाम है, मोहर अली अगर काम लगाएंगे तो हम रोक सकते हैं, उनका लड़का लगा रहा है, नहीं रोक सकते हैं। जबकि ये सब एक ही में है और हमें हमेशा जान से मारने की, मुझे, मेरी बीवी को, मेरे छोटे भाई को। कोई पुलिस वहां पर पहुंची थी? पुलिस पहुंची थी सर। चौकी इंचार्ज साहब पहुंचे थे, लेखपाल साहब पहुंचे थे। उनके सामने मुझे और मेरी माँ को मारने की धमकी दी है। वो मौजूद थे, खड़े थे, उनके सामने मारने की धमकी दी। और गफ्फार मुझे, मैं इनाड़ी से आ रहा था, रेलवे क्रॉसिंग के पास रोक करके धमकी दिए कि गोली मार दूंगा, बहुत होगी, जेल होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। गोली नहीं मारूंगा तो एक्सीडेंट करवा दूंगा, कुछ ना कुछ करवा दूंगा, मार दूंगा, तीनों को मार दूंगा। तीनों को जब तक मारूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आपका पूरा परिचय, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम, पिताजी का नाम शेर अली, ग्राम दारापुर नौवापुर। जिले के अधिकारियों से क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ जिले के अधिकारियों को, नहीं तो मैं अब गफ्फार के हाथों ना मर के जिले के अधिकारी मुझे मार दे, मुझे ये है, लेकिन गफ्फार के हाथों में नहीं मारना चाहता। और ये थाना अध्यक्ष साहब करवा रहे हैं गफ्फार के थ्रू। हाँ, किसी से कहते हैं मुझे 30,000 दिलवा दो, किसी से कहते हैं 1 लाख दिलवा दो, हम काम करवा देंगे उसका। कौन कहते हैं? थाना इंचार्ज साहब राधे बाबू। और हम गरीब आदमी है साहब, अगर मेरे पास होता तो मैं झोपड़ी में ना रहता, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरी जमीन कब्जा कर रहे हैं ये लोग जबरन।